मी यौमिल जुमा, जुम्मे वाले दिन, जुम्मे वाले दिन जब नमाज के लिए अजान पढ़ी जाए, जुम्मे वाले दिन अजान पढ़ी जाए नमाज के लिए, तो मेरा रब फरमाता है फसाउ इला जिक्रिल्लाह, दौड़ो अल्लाह के जिक्र की तरफ, दौड़ो अल्लाह के। ये क्या कर रहे हैं? आप आए हैं, क्या कर रहे हैं? अल्लाह का जिक्र सुन रहे हैं, कर रहे हैं। फसाओ इला जिक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र के तो दौड़ो। बाजारुल बाय, इसका क्या मतलब है? फरमाया खरीदो फरोख्त बंद कर दो, खरीदो फरोख्त नहीं करनी, दुकान नहीं खोलनी, कारोबार बना है, कारोबार नहीं करना। नस्से कती से पता चला कि जुम्मे की अजान के बाद कारोबार करना, बोलिए, ये कुरान का ऐलान है, किसी मौलवी साहब का फतवा नहीं। फरमाया ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून, ये तुम्हारे वास्ते बेहतर है। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। जो समझते हैं वो आए बैठे हैं, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो, इल्म रखते हो, तुम्हें इस बात का इल्म है। जुम्मे वाला दिन बड़ा बाबरकत दिन होता है। जुम्मा मुसलमानों के लिए ईद का दिन है, मुसलमानों के लिए ईद का दिन जुम्मा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत औस बिन औस रिवायत करते हैं कि फरमाया सारे दिन रब के हैं मगर दिनों का सरदार दिन जुम्मा है। ये आज का दिन दिनों का सरदार है। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अफजल तरीन दिन जुम्मे का दिन है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इसी दिन आदम पैदा हुए, इसी दिन आपका विसाल हुआ, इसी दिन सूर फूंका जाएगा और इसी दिन कयामत बर्पा होगी। पहाड़ भी, आसमान भी, जमीनें भी, सूरज भी, सितारे भी जुम्मे वाले दिन इस बात से डरते हैं कि आज क़यामत ना आ जाए, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत कब होगी? जुम्मे वाले दिन सूर फूंका जाएगा। जुम्मे वाले दिन के मुतल्लक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के आखिर पे इरशाद फरमाया सहाबा मुझ पर जुम्मे वाले दिन कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ा करो। सुभान अल्लाह, खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जुम्मे वाले दिन मुझ पर दुरूद व सलाम कसरत से पढ़ा करो। एक सहाबियत तकलीफ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके विशाल के बाद भी? तो फिर मेरे आका ने ये हदीस जो मैं सुनाता रहता हूँ फरमाया इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन फयुरज़क। फरमाया मेरे सहाबा सुन लो, अल्लाह ने मिट्टी पे हराम कर दिया, नबी के जिस्मों को मिट्टी नहीं खा सकती, नबी कब्रों में जिंदा होते। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुम्मा वाले दिन कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ा करो। सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह आपके विसाल के बाद भी इस तरह करें? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब तुम मेरे बाद दुरूद व सलाम पढ़ोगे अल्लाह ने मेरी रूह लुटा दी हुई है। एक तर्जुमा ये है, एक माना ये है कि अल्लाह मेरी रूह लुटाता है, मैं अपने गुलाम का दुरूद व सलाम सुन के उसको जवाब इरशाद फरमाता। दुरूद व सलाम पढ़ते हो, मेरे आका सुनते हैं और सुन के जवाब भी इरशाद फरमाते हैं। तो जवाब क्या होगा? हाय हाय भाई, हम कहते हैं या रसूलल्लाह आपको सलाम, यही है ना सलात। तो जुम्मे वाले दिन कहते हैं या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, पढ़ते हैं ना हम। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं तुम्हारा दुरूद व सलाम सुनता भी और तुम्हें जवाब भी इरशाद फरमाऊंगा। तो अब बताओ, जब दुरूद व सलाम पढ़ते हो बंदा, तो सरकार की तरफ से जब सलाम आएगा, हाय 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 हाय, हा 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 हा,
तो फिर कितना अजर और कितना सिला और कितनी खुशकिस्मती है उस बंदे की जो जुम्मे वाले दिन कसरत से अपने महबूब पे दुरूद और सलाम पढ़ता है। इस कितना अजर और सवाब है। तीसरी हदीस, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मोमिन जुम्मे वाले दिन गुस्ल करता है, क्या करता है? गुस्ल शरीफ करता है जुम्मे वाले दिन, और जुम्मा की तरफ जल्दी से रवाना होता है, इंतजार नहीं करता, क्या करता है? जल्दी से जुम्मा पढ़ने के लिए जाता है और जाके इमाम साहब के करीब बैठता है, इमाम साहब के करीब बैठता है। ये हदीस सुना रहा हूं, करीब बैठता है और फिर खामोशी से बैठ के खुतबा सुनता रहता है और कोई लव काम नहीं करता, उसमें मसरूफ नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला उसको उसके हर कदम के एवज साल भर के रोजों का सवाब अता फरमा देता है। मालूम है कितना अजर होगा? एक बंदा साल भर रोजे रखते रहे, रोजा रखता रहे, तो एक बंदा जुम्मे वाले दिन गुस्ल करे, गुस्ल करने के बाद जल्दी जल्दी मस्जिद शरीफ में आए, खुतबा सुने, इमाम साहब के करीब बैठे और फिर कोई लग काम ना करे, और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसको इतना अजर है कि साल के रोज़ों के अजर को सवाब लिख दिया जाता है उस शख्स के लिए। और फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुम्मे वाले दिन सबसे पहले आता है, जुम्मे वाले दिन सबसे पहले मस्जिद में आने वाला, वो ऐसा समझे उसने अल्लाह की राह में ऊंट कुर्बान किया, ऊंट कुर्बान किया है। फरमाया जब जो दूसरे नंबर पे आता है उसको गाय की कुर्बानी का सवाब, जो तीसरे नंबर पे आता है उसको बकरे की कुर्बानी का सवाब, और उसके बाद फिर और सदकात व खैरात का सवाब होता है। और ये बात करने के बाद, ये हुक्म इरशाद फरमाने के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जुम्मे वाले दिन एक ऐसी घड़ी होती है बंदा अल्लाह से जो भी मांगे रब उसे अता फरमा देता है। जो मांगे, हलाल चीज मांगे, अल्लाह उसे अता फरमा देता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? जो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाजरा करने के लिए आए। तो देखते हैं हजूर के चेहरे की तरफ, फरमाया अब्दुल्लाह तू तो मुनाजरे के लिए आया, मेरे चेहरे की तरफ क्या देखता है? या रसूलल्लाह इतना सोना नबी झूठा नहीं हो सकता, मैंने क्या मुनाजरा करना है, मुझे कलमा पढ़ा दें। वो अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं वो घड़ी जानता हूँ जुम्मे वाले दिन की, मैं वो घड़ी जानता हूँ जुम्मे वाले दिन की जिस घड़ी में अल्लाह दुआओं को कबूल फरमाता है। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या हो। मैं उस घड़ी को जानता हूँ, अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मुझे पता है वो घड़ी कौन सी है कि जिस घड़ी में अल्लाह दुआओं को कबूल करता है, रद्द नहीं फरमाता। मैं वो घड़ी जानता हूँ। मौला अली कौन? बोलो कौन? मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप फरमाते हैं कि शैतान जुम्मे वाले दिन अपने लाओ लश्कर के साथ आता है, उनके पास झंडे होते हैं, बाजारों में गाड़ देते हैं झंडे, बाजारों में गाड़ के फिर वो क्या करते हैं? सो जाते हैं और बाजारा झंडे ला के शैतान खलो जाते हैं। मौला अली का कौल है, फरमान है, अपने लाओ लश्कर के साथ शैतान आता है बाजारों में, उसके साथ उसके चेले चमचे होते हैं, वो झंडा गाड़ देते हैं। कहाँ? बाजारों में। तो बाजारों में झंडा गाड़ के क्या करते हैं? और ठहर जाने ये अपनी गल पे करना, मौला अली नहीं पे करना, ये अगली गल जी पे करना। तो झंडे कर गाड़ देते हैं तो की कहते हैं, आने नहीं देते, वो बंदों को रोकते हैं, वो चले जाने यार की हो गई। मौला अली फरमाते हैं दूसरे फरिश्ते आते हैं, वो मस्जिदों के दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। शैतान कहाँ खड़े होते हैं? तो फरिश्ते मस्जिद में। मौला अली से पूछा फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होकर करते क्या है? फरमाया नाम लिखते हैं। मैं रईस साहब आ गए
है जी, हाजी साबर साहब आ गए, यकूब साहब आ गए, रहीम भट्ट साहब आ गए, फलां शख्स आ गया, शरफुद्दीन साहब आ गए, सारे नमाजी आ गए, उजैर साहब आ गए, सारे नमाजी, मुफ्ती अली रजा साहब आ गए, आसफ साहब आ गए, सारे आ गए। लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं। कब तक? जब तक इमाम मिंबर पे नहीं आता। ये मौला अली दा कौल है। इमाम मिंबर ते आ जाता तो अपने दफ्तर ठप देंदे ने। असीं आने जरा दफ्तर ठपे जान ते फिर जाइए। और रजिस्टर जो है ना, इमाम के आने तक लिखते हैं सारे फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा हो कि फलां बिन फलां आ गया, फलां बिन फलां आ गया, फलां बिन फलां आ गया। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं फरिश्ते ये लिखते हैं, और जो शैतान होते हैं वो बाजारों में होते हैं और उनको रोके रखते हैं। तो मौला अली अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम से ये खुद हदीस सुनी है। ये जो बयान की, शैतान कहाँ खड़े होते हैं, फरिश्ते कहाँ तशरीफ लाते हैं, मस्जिद के दरवाजे पे, और नाम लिखते हैं। तो नाम हमें तो ना लिख दे फरिश्ते। अल्लाह, मैं नबी आखिर ज़मान अलैहिस्सलाम से खुद ये हदीस सुनी, ये खुद फरमान सुना। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं जो जुम्मा अदा करे अगले जुम्मे तक जो छोटे छोटे गुनाह कर लेता है, कबीरा गुनाह नहीं करता, शराब नहीं पीता, जिना नहीं करता, हराम काम कोई नहीं करता, छोटे छोटे गुनाह उससे सरजद हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जुम्मा पढ़ने की वजह से, उसने पीछे जुम्मा पढ़ा फिर अगला पढ़ा, इस दौरान जितने छोटे छोटे गुनाह होते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जुम्मा की नमाज की बरकत से उसके गुनाहों को मिटा देता है। कितना फ़ायदा है और मुझे और आपको ये जुम्मा वाले दिन की बरकत। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं जो जुम्मा वाले दिन नाखन तराशता है, नाखन उतारता है, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की तमाम बीमारियों को दूर करके उसे सेहत कामिला अता फरमा देता है। देखो नाहन तराशे ने ना, हफ्ते नूं इतवार नूं नाहन तराशने ने, तो या जुम्मे दिन तराश लवे। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला जो सैयदना फारूक आज़म के लगते जिक्र हैं, फरमाते हैं जो जुम्मा वाले दिन या जुम्मे की रात को फौत हो जाए अल्लाह उसे फितना कब्र से महफूज रखेगा। अल्लाह, जो जुम्मे की रात या जुम्मे वाले दिन फौत हो जाए, मैं मरा तो जुम्मेदार हो रहे, सुनते हैं ना आप नात शरीफ मनकबत या जो भी है पढ़ते रहते हैं लोग। इस बात को गौर से सुनो कि आपको फायदा क्या होता है जल्दी आने का और जुम्मा पढ़ने का। एक शख्स था समरकंद में रहने वाला, इलाका उसका कौन सा, समरकंद। वो फासिक व फाजिर था, गुनाहगार था। जुम्मे वाला दिन आया, उसको बड़े जरूरी काम थे। वो कहता है कि मेरी तौबा का सबब ये वाक़या है। काम ये था कि उसका गधा जंगल की तरफ चला गया और उसके हमसाये ने कहा कि भाई आज जुम्मा है, तेरे खेत सूखे हैं, उनको सैराब करने के लिए आज तेरी बारी है, पानी देना है तो दे ले, इसके बाद तेरी बारी चंद दिनों के बाद आएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट काम था, बड़ा हम काम सी, खेतों को पानी देना ही बाग में। वो कहने लगा मैं इसी सोच विचार में था कि मैं खेत को बाग को पानी दूं या अपने गधे को तलाश करूं। कहने लगा मेरे दिल ने कहा बड़ा तू फास को फाजर है, जुम्मे ही पाड़िया की कर, जुम्मे ही पाड़िया। वो कहने लगा मैं जुम्मा पढ़ने के लिए गया, मौलवी साहब का खिताब सुना, जो घर आया तो वेख्या कि वो गधा जैसे मेरा जंगल की तरफ नसिया सी, वो घर पहुंचे। वो मैं क्या कि हो गया है, किसी ने कहा कि बघियाड़ इसके पीछे लगा है, उससे डर के भागा अपने घर की तरफ। और दूसरे हमसाये ने आके कहा यार आज अजीब मामला होया, आंदा कि आंदा मैं अपने खेत में पानी लाया सी, और बन्ना टूटिया तो सारा पानी तेरे खेत में लग गया।
खाई जे जरी मार दियो ਤੁਹਾਨੂੰ है मेहरा पता होएगा कि खाला जरा उसमें पानी गुजरता है, खेतों को दिया जाता है। नहरो बोलते क्यों नहीं? वो खाली टूट गई, उसका वो बंद टूट गया। कहने लगा मैं पढ़न गया सा जुम्मा, ये मेरे काम रब ने अपने आप ही कर दिते हैं। इन्नी गल समझ आ गई। किस को गल की है? फरमाया तू मेरे कम्मा च लग जा तो मैं तेरे कम्मा च लग जाना। अल्लाह मेरा रब फरमाता है तू मेरे काम में लग जा तो मैं तेरे काम मुकम्मल कर दूंगा। ये काम हुआ। आंदा मेरी तौबा का सबब ये चीज बनी कि मैं तो पढ़न गया था जुम्मा, अल्लाह ने मेरे दोवें काम आप ही फरमाए थे, इहदा सबब पैदा हो गया। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने देखा कि मेरी एक कौम है, उम्मतियों में से कुछ उम्मती हैं, वो बैतुल मुकद्दस में इबादत कर रहे हैं और उन्होंने सबर का लिबास पहना हुआ है। लिबास किस चीज का? सबर का। शुक्र का अमामा पहन रखा है, शुक्र का अमामा पहन रखा है और सबर का लिबास पहन रखा है। और तवक्कल का आसा सोटा, तवक्कल वाला सोटा फड़े। तवक्कल किरे ते हुंदा है? और बोलो तो सही है, अल्लाह पे। तवक्कल वाला आसा, शुक्र वाला अमामा पहन रखा है और सबर वाला लिबास, और अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं, जिक्रुल्लाह कर रहे हैं। मैंने अल्लाह की बात में अर्ज की, या अल्लाह ये तो बड़े चंगे मेरे उम्मती ने, ये डे चंगे, सबर वाला लिबास, शुक्र वाला अमामा, तवक्कल वाला आसा, एडे चंगे तेरी इबादत कर रहे हैं, इन्हां तो चंगा तो होने कौन नहीं। फरमाया है प्यारे मूसा, मूसा इससे भी बेहतर हैं कुछ लोग। या अल्लाह वो कौन है? फरमाया मेरे आखिर ज़मान नबी के उम्मती, मेरे हबीब के गुलाम इनसे भी बेहतर हैं। या अल्लाह वो कैसे? फरमाया मैं उनको एक दिन दूंगा जिसमें 2 रखते होंगी। प्यारे मूसा, मैं अपने महबूब आखिर ज़मान नबी अलैहिस्सलाम के उम्मतियों को एक दिन ऐसा दूंगा, उस दिन में 2 रखते होंगी, वो 2 रखते पड़ेंगे तो तेरे इन उम्मतियों से बढ़कर उनमें सवाब अता फरमा दूंगा। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, या अल्लाह वो कौन सा दिन है? फरमाया जुम्मे वाला दिन, और जुम्मे की रखते हैं। तो लिहाजा जुम्मे वाले दिन वक़्त के मुताबिक मस्जिद में आया करो। पहली अजान हो जाए तो कारोबार हराम, कारोबार नहीं करना। अल्लाह के जिक्र की तरफ क्या करना है? आहिस्ता आहिस्ता चल के आना है। फसाओ, दौड़ो इला जिक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ना है और जाके अल्लाह का जिक्र सुनना है और अल्लाह का जिक्र करना है। इसके फवायद क्या होंगे? अल्लाह तबारक व तआला पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है।